हाय एवरीवन, मैं विशाल फ्रॉम द टीम द राइट एडमिशन प्राइवेट लिमिटेड। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ईएसआईसी कोटा क्या है, कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं और कितनी सीट्स हैं इसमें, कैसे उसको अप्लाई किया जाता है और क्या प्रीवियस ईयर की कट ऑफ रही थी। 2026 में क्या कट ऑफ जाएगी वो भी कहना मुश्किल है, बट स्टिल इसके अंदर आपको कुछ ना कुछ आइडियाज जरूर लगेंगे। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, मैं उन सब पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा जिनके बच्चों ने इस साल 2026 में नीट का एग्ज़ाम देना है, वो इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और ताकि उनको लेटेस्ट अपडेट्स आती रहें। आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक मिल जाएगा, जिसमें जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स आती हैं वो आपको टाइमली वहाँ से मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले कि ईएसआईसी कोटा है किन के लिए। ये वो लोग हैं जिन बेसिकली इनको आप आईपी पर्सन्स कह सकते हैं कि दीज आर द इंश्योर्ड पर्सन्स अंडर द ईएसआईसी। ये कौन लोग कंसीडर होते हैं? लाइक जिन लोगों की सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो ये कि जिनकी पर मंथ सैलरी लगभग 21,000 रुपये से कम है और वो कहीं पर जॉब करते हैं और वहां पर उनका एक ईएसआईसी करता है, इंश्योरेंस करती है वो वाली, तो वो लोग इसमें कवर्ड हो जाते हैं। अब ईएसआईसी के डेटाबेस में उनका होना चाहिए ये सारा रिकॉर्ड, उनके वार्ड्स का रिकॉर्ड, तो वो ईएसआईसी के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। तो आपके पास एक सबसे इंपॉर्टेंट तो अभी फिलहाल ये है कि भी जो भी बच्चे हैं उनके पेरेंट्स के पास अगर ईएसआईसी पहचान कार्ड है और उनकी वो बनता ही तब है अगर आपकी सैलरी कम होती है। तो अगर आप उसमें हैं तो आप कहीं ना कहीं इस कोटे के लिए एलिजिबल हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए इसके अंदर, अब देखिए आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। तो काफी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, बट एट प्रेजेंट जो आपके पास डॉक्यूमेंट सबसे ज्यादा जरूरी होना चाहिए वो आपका ईएसआईसी पहचान कार्ड, यानी कि पेरेंट्स का वो होना चाहिए, और उनके बच्चों का वार्ड ऑफ आईपी का सर्टिफिकेट। वार्ड ऑफ आईपी का सर्टिफिकेट अभी शुरू नहीं हुआ, इसका एक लिंक एक्टिवेट होगा, उस टाइम पे शुरू होगा। अप्रोक्सीमेट जो इसका शुरू होने का टाइम है, जब नीट का एडमिट कार्ड आ जाता है तो उसके बाद ये वार्ड ऑफ आईपी का जो सर्टिफिकेट है ये भी आना शुरू हो जाता है। तो ये हो सकता है कि आपके नीट के एडमिट कार्ड के बाद हो जाए, या आपका जब अभी नीट का एग्जाम हो जाएगा है ना, तो रिजल्ट आने से पहले हो जाए। ये होगा रिजल्ट आने से पहले, तो आपको ईएसआईसी की वेबसाइट्स को रेगुलरली चेक करते रहना है, या आप कोई भी लाइक जैसे अगर आप हमारे चैनल पे हैं या व्हाट्सएप पे, तो आपको वहां पर ये लिंक जब भी एक्टिवेट होगा मिल जाएगा। उसके बाद ईएसआईसी वाले एक मेरिट लिस्ट जारी करते हैं। बेसिकली वो मेरिट लिस्ट में कुछ नहीं होता, सिर्फ ये बताया होता है कि ये लोग ईएसआईसी में इस साल एडमिशंस लेने के लिए एलिजिबल है। वो भी उनकी वेबसाइट पर ही लिस्ट जारी की जाती है, तो इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। काफी सारे कॉलेजेस पिछले साल ओपन हुए, लगभग 9 नए कॉलेजेस ईएसआईसी के पिछले साल आए, है ना। तो ईएसआईसी की जितनी भी एडमिशंस हैं, आप देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि कितने सारे कॉलेजेस हैं, कितनी सीट्स आईपी के अंदर अवेलेबल हैं। इसका जो एडमिशन प्रोसेस है, आप समझिए कि इसके लिए जैसे हर स्टेट के अंदर कोई ना कोई ईएसआईसी का कॉलेज है, तो कुछ सीट्स उस स्टेट के बच्चों के लिए, कुछ सीट्स स्पेसिफिकली आईपी पर्सन के लिए, यानी कि इंश्योर्ड पर्सन के लिए, वार्ड ऑफ आईपी के लिए, यानी कि जो ईएसआईसी की मेरिट लिस्ट में कंसिडर हुए थे। तो यहां पर जितनी भी काउंसलिंग होगी आपकी, वो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के थ्रू होगी, यानी कि एमसीसी की वेबसाइट पर जाकर होगी। तो यहाँ पर अगर आप मान लीजिए कि ईएसआईसी में आते हैं, प्लस ईएसआईसी के अंदर आप किसी कैटेगरी के अंदर भी आते हैं, यानी कि ईएसआईसी एससी, ईएसआईसी ओबीसी, ईएसआईसी एसटी, ईएसआईसी ईडब्ल्यूएस। तो अगर आप यहाँ पे किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, तो आपके पास जो कैटेगरी का लाइक वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो सेंट्रल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल आप ईएसआईसी ओबीसी में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो स्टेट का नहीं सेंट्रल का होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस का स्टेट का नहीं सेंट्रल का होना चाहिए। ऐसे ही बाकी सबके लिए भी सेंट्रल के ही डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पर यूज किए जाएंगे। तो अभी आप नीट का एग्जाम भर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आप ईएसआईसी के अंदर फॉल करते हैं और आप पर्टिकुलरली किसी कैटेगरी रिजर्वेशन के अंदर भी फॉल करते हैं, तो अपनी नीट के फॉर्म में उसको जरूर क्लेम करें आप, क्योंकि ऑल इंडिया में शायद बाद में आपको चेंज करने का मौका नहीं दिया जाएगा। वो आपके ऑटोमेटिकली नीट के एग्जाम से ही उस कैटेगरी को पिक कर लेगा। अब फीस की बात करें तो 24,000 रुपये पर एनम की फीस रहती है,
जो भी बच्चे ESIC कोटा से एडमिशन लेंगे यहाँ पर, और एक बॉन्ड है 1 साल का, 5 लाख की पेनल्टी अगर 1 साल जॉब नहीं करते, तो वो कॉमन है ना, कोई बहुत हैवी पेनल्टीज नहीं है। अब आप देख सकते हैं कट ऑफ, तो 2023, 24, 25 अब देखिए कि जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, इसकी कट ऑफ का जो गैप है वो भी बढ़ता जा रहा है। 2023 से अब देखिए 2025 में जो कट ऑफ का गैप है वो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो हो सकता है 2026 में भी लाइक और आगे जाए, बट अगर आप इसका कंपैरिजन ऑल इंडिया कोटा की सीट्स के साथ करते हैं, ये कट ऑफ के साथ करते हैं, तो ESIC हमेशा से ही एक बेहतर ऑप्शन बन के आपके साथ रहता है। तो ये सारा था ESIC के बारे में। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप व्हाट्सएप पे हमारे साथ जुड़िए, मेरी टीम आपको वहां पर सपोर्ट करेगी। थैंक यू सो मच।